हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिस कहानी का नाम है सपनों का घर। किसी शहर से कुछ दूर एक किसान अपने गांव में रहता था। वैसे तो वह संपन्न था पर किसी फिर भी वो अपनी जीवन से खुश नहीं था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो अपनी सारी जमीन और जायदाद बेचकर किसी अच्छी जगह बस जाएगा। अगर अगले ही दिन उसने एक जान पहचान के लिए रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और बोला कि भाई, मुझे तुम एक बस किसी तरह से जगह छोड़ दी है और बस कोई सही प्रॉपर्टी डील दो और बात बन जाए तो अच्छी बात है। क्यों, क्या दिक्कत है हो गई है यहाँ आपको? एजेंट ने पूछा। अरे आओ मेरे साथ, किसान बोला। देखो कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर। ये उबड़ खाबड़ रास्तों देखो और ये छोटी सी झील देखो। इसके चक्कर में पूरा घूम कर रास्ता पर रास्ता पार करना पड़ता है। और इन छोटे छोटे पहाड़ों के देखो, जानवरों को चराना भी कितना मुश्किल होता है। और ये देखो बगीचा, आधा समय तो इनकी सफाई और रखवाली में ही चला जाता है। और क्या करूँगा मैं ऐसी बेकार प्रॉपर्टी का? एजेंट ने घूम घूम कर इलाका का जांच लिया और कुछ दिन बाद किसी ग्राहक के साथ आने का वादा किया। इस घटना के लिए एक दो दिन बाद किसान सुबह का अखबार पढ़ रहा था कि कहीं किसी अच्छी प्रॉपर्टी का पता चल जाए तो जहां वो सब बेच बाच कर चला जाए। और तभी उसकी नज़र एक आकर्षक ऐड पर गई कि ले, सपनों का घर, एक शांत सुंदर जगह और प्रकृति सौंदर्य से भरपूर सुंदर झील और पहाड़ियों के बीच शहर की भीड़ भाड़ से उचित दूरी पर बसाई एक स्वस्थ सुंदर आशियाना। संपर्क करें 999444556788। किसान को ये ब्याज ब्यौरा बहुत ही पसंद आया और वो बार बार उस ऐड को पढ़ने लगा। पर वो थोड़ा ध्यान देने पर उसे लगा कि ये तो उसी की प्रॉपर्टी का ऐड है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने दिए गए नंबर पर फ़ोन किया और सचमुच में ये उसी की प्रॉपर्टी का ऐड था। तब किसान को एहसास हुआ कि वाकई में वो अपनी मनचाही जगह पर ही रहता है और ये उसकी गलती थी कि अपनी अपनी ही चीज़ों को हमेशा गलत ढंग से देखा। और अब किसान वही रहना चाहता था और उसने तुरंत अपने एजेंट को कॉल किया और इस ऐड को हटाने के लिए कहा। फ्रेंड्स, इस किसान की तरह ही कई बार हम भी अपने लाइफ में बहुत कंप्लेन करते हैं और लगता है कि हमारा जीवन ही सबसे बेकार है। हमारी नौकरी में ही हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर है। हमारी पर्सनालिटी ही सबसे अट्रैक्टिव है। पर क्या आपने कभी दूसरों की नज़र से अपनी लाइफ को देखने की कोशिश की है? पर क्या वाकई में आपकी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है या आपने खुद ज़रूरत से ज़्यादा उस ऐसा बना रखा है? कहीं किसान की तरह ही आप भी अपने जीवन के सौंदर्य को अनदेखा तो नहीं कर रहे? कहीं आप भी आपकी खुशियाँ गिनना गिनना
के लिए किसी पेपर या एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है?